कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुनो कहानी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और माह शाबान की भी आमद हो चुकी है। अनकरीब रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। रमज़ान भी आने वाला है। रमज़ान की तैयारी करें, खूब नियतें कर लेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अच्छे काम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, रोज़े भी रखेंगे सारे इंशाअल्लाह। और क्या क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारे काम कर सकते हैं अच्छे अच्छे। अपने वालिदैन से मशवरा करें इंशाअल्लाह, आपको अच्छे अच्छे काम बताएंगे। कोई किताब पढ़ने की नियत कर लें कि जो आसान हो, अच्छी अच्छी मालूमात उसमें हासिल हो सकती हो, तो इंशाअल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो प्यारे बच्चों, सुनो कहानी प्रोग्राम है और हमारा फॉर्मेट एक कहानी सुनाना होता है। इसमें कहानी सुनते हैं, उस कहानी से जो दर्स हमें मिलता है वो भी बयान किया जाता है। आज भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा और कहानी भी बहुत दिलचस्प है। और सबसे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की कहानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की। हज़रत प्यारे बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? कितनी प्यारी हस्ती हैं। चले भाई माइक उठा लिया है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी हैं और साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। कौन है? अल्लाह के रसूल, रसूल भी हैं, नबी भी हैं। सुभान अल्लाह। और आपको किताब भी अता की गई, यानी आसमानी किताब। जैसे हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक, ठीक है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? इंजील। कौन सी किताब नाजिल हुई थी? इंजील किताब जो है, आसमानी किताब, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो प्यारे बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हम इंशाअल्लाह एक वाक़या सुनेंगे जिनमें इनका भी जिक्र आएगा, इनका जिक्र खैर आएगा। और असल तो इन्हीं के ऊपर ही एक तरह से वो वाक़या है, कहानी है। तो प्यारे बच्चों, होता ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में एक शख्स रहने लगता है। सोहबत किसे कहते हैं? सोहबत तो कहते हैं, कैसे कहते हैं? सोहबत तो कहते हैं। जी उमर भाई, सोहबत किसे कहते हैं? भाई बता, ये सही जवाब है। नहीं पता, क्या कह रहे हैं? नहीं पता भाई। जी उजैर भाई, सोहबत होती क्या है? अच्छी सोबत। तो अच्छी सोहबत क्या है? अच्छे काम। अच्छी सोहबत अच्छे काम। चले भाई, उजैर भाई ने कहा अच्छी सोहबत अच्छे काम। प्यारे बच्चों, सोहबत ही होती है कि आप किसी के पास जाकर बैठते हैं, ठीक है, तो ये आप उसकी सोहबत में हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कहते हैं अच्छों की सोहबत बंदे को अच्छा बना देती है। यानी आप नेक लोगों के साथ बैठेंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, तो ये आप अच्छी सोहबत में हैं। किस में हैं आप? अच्छी सोहबत में। प्यारे बच्चों, लोगों की आदत होती है कि वो चाहते हैं कि हम अच्छों की सोहबत में बैठें ताकि नेक बन जाएं। क्या बन जाएं? नेक बन जाएं, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक शख्स जो था वो आपकी सोहबत में रहने लगा। क्यों? ताकि वो दीन सीखे आपसे। क्या सीखे? दीन की तालीमात को सीखे। लेकिन प्यारे बच्चों, वो शख्स बड़ा लालची था। एक मरतबा क्या हुआ, जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खाना खाने बैठा तो उसने छुपके से एक रोटी ले ली, एक रोटी छुपा ली। तो प्यारे बच्चों, अब उसने रोटी छुपा ली, चोरी कर ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे रोटी के बारे में पूछा। आप तो अल्लाह पाक के नबी, आपने पूछा उससे रोटी के बारे में। अब उसने प्यारे बच्चों सामने से रिप्लाई क्या किया? ऐसा हो गया कि कहने लगा कि रोटी कौन सी रोटी? ये होता है ना कि ऐसा अपने आप को बना देता है बंदा कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे अपने आप को जाहिर करने लगा कि उसको रोटी के बारे में पता ही नहीं है क्या हुआ है, यानी झूठ बोलने लगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे 3 मौजज़ात दिखाए। क्या दिखाए? मौजज़ात। मौजज़ा किसे कहते हैं?
कि अल्लाह पाक के नबी वो काम जाहिर करें, वो काम करके दिखाएं कि जो आम लोगों से पॉसिबल ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो ना लोगों से, वो अल्लाह पाक के नबी जाहिर कर दें, ठीक है, अपनी नबूवत के इजहार के लिए, यानी अपने नबी होने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मौजज़ात उसको दिखाए। पहला मौजज़ा, एक बकरी को ज़िबा किया और उसे ज़िंदा कर दिया। क्या कर दिया? ज़िंदा कर दिया। कैसे? ये है मौजज़ा। क्या है? मौजज़ा। यानी अल्लाह पाक के नबी वो काम करें जो आम लोग पॉसिबल ही नहीं है, तो तभी तो उसे मौजज़ा कहते हैं। अच्छा टीचर उनको जोड़ा होगा। क्या जोड़ दिया? नहीं, जोड़ा नहीं था भाई, ये कैसे बीच में थोड़ा ना काटा था। ज़िबा किसे गर्दन कटती ना ज़िबा में, तो ठीक है, तो उसको दोबारा जिंदा कर दिया। अब वो किस तरह किया हमें तो पता नहीं है, हम तो थोड़ा ना थे वहाँ पर, हम तो किताबों में पढ़ा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब जिंदा कर दिया उस बकरी को दोबारा, ये पहला मौजज़ा दिखाया। दूसरा मौजज़ा ये दिखाया कि उस शख्स को जिसने रोटी छुपाई थी अपने साथ लिया और दरिया पर चलने लगे। आप सोच रहे हैं दरिया पर किधर चलेंगे भाई, हम तो डूब जाएंगे। तो यही तो मौजज़ा है। ये क्या है? मौजज़ा है, ठीक है। 2 मौजज़े हो गए। तीसरा मौजज़ा ये दिखाया कि मिट्टी ली और उसको सोना बना दिया। आखिर में क्या किया? मिट्टी ली और सोना बना दिया, मिट्टी के ढेर को। ये भी मौजज़ा था। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मौजज़ात प्यारे बच्चों दिखाए, तो अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा दिखाकर आप उस शख्स को सच बुलवाने की दावत दे रहे थे कि किसी तरह सच बोल दे। क्या करे? ये 3 मौजज़ा क्यों दिखाए? सच बोले, ताकि उसको पता चले कि अल्लाह पाक की कुदरत कितनी बड़ी है, ठीक है ना। अल्लाह पाक कादिर है, क्योंकि अल्लाह पाक के नबी को अल्लाह पाक अपने अंबिया किराम को ताकत देता है। ताकत किससे आती है? अल्लाह पाक से आती है। अल्लाह पाक अता करता है ताकत अंबिया किराम को। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने प्यारे बच्चों जब 3 मौजज़ात दिखाए, तो अब उसको सच बुलवाने की दावत दे रहे थे। अब सच बुलवाने की दावत इस तरह दी, यानी उसको सच पर इस तरह उभारा कि जो आपने आखिरी मौजज़ा दिखाया था, कौन सा? मिट्टी वाला। यानी मिट्टी को क्या बनाया था आपने? सोना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मिट्टी है, फॉर एग्जाम्पल ये है मिट्टी यहाँ पर, सही है, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब इसके किए 3 हिस्से, क्या कर दिए? 3 हिस्से कर दिए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो मिट्टी सोना बन चुकी है, अब वो क्या है? सोना, गोल्ड है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा और एक हिस्सा उसका जिसने रोटी चुराई है। एक हिस्सा किसका? जिसने जोड़े। अब वो शख्स लालची था, उसने तो फौरन मुंह से कहा कि रोटी तो मैंने चुराई है, रोटी मैंने जोड़ा। क्योंकि उसको तो सोना चाहिए था, उसको सोना चाहिए था। तो प्यारे बच्चों, अब जब उसने ये जाहिर कर दिया कि रोटी मैंने चुराई है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने सारा सोना कहा तू अपने पास रख, सारा सोना तू अपने पास रख, सारा सोना तू ही ले ले। इतना फरमा कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, आगे तशरीफ़ ले गए। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, वो जो शख्स था लालची, वो इतना सारा सोना जब उसको मिला बड़ा खुश हो गया। अब वो एक थैले में अपना सोना रखता है और जाने लगता है। रास्ते में उसे 2 शख्स मिलते हैं। 2 शख्स देखते हैं कि इसके बाद तो बड़ा सारा सोना है, इतना सोना है भाई। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि इसको मार कर सोना हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसको मारते हैं और सोना किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब क्या होता है आखिर में? अब वो जब मारने लगते हैं उस शख्स को, तो लालची शख्स कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हें सोना ही चाहिए ना, तुम्हें क्या चाहिए? तो एक काम करते हैं, हम 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा मेरा, 2 हिस्से तुम्हारे, एक मेरा और 2 तुम्हारे, सिंपल। तो वो दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम 3 हिस्से कर लेते हैं। अब होता क्या है, 3 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन 3 हिस्से करने से पहले एक शख्स कहता है कि एक काम करते हैं, जो सोना है उसमें से कुछ सोना लेकर एक शख्स शहर चला जाए और वो वहां से कुछ खाना ले आए, ताकि हम पहले खाना खा लेंगे और उसके बाद सोना लेकर हिस्से करके चले जाएंगे। पहले क्या करेंगे हम? खाना। तो प्यारे बच्चों, वो जो तीसरा शख्स होता है वो जाता है बाजार सोना लेकर, ठीक है। अब वो खाना तो खरीदता है, लेकिन साथ उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं और इन दोनों को मार दूं। कौन दोनों? जो वहां थे,
ये लालची वाला नहीं, लालची वाला नहीं, अब ये सब मिक्स हो गए। अब लालची वाला कौन है ये नहीं पता, ठीक है उमर भाई, देखें बाबा। अब होता क्या है, वो तीसरा शख्स जहर खरीदता है और खाने में जहर मिला देता है। अब वो इरादा तो ये रखता है कि इन दोनों को मैं मार दूंगा और सारा सोना किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। आता है वो आराम से। अब वो यहाँ प्लानिंग कर रहा होता है, इतने में ये दो जो होते हैं ये भी प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना ये आए तो हम इसको फौरन कत्ल कर दें और दोनों हम सोना ले लें, आधा आधा कर लें, ठीक है। ये सारी प्लानिंग इन दोनों के दरमियान, ये दो एक तरफ है और वो एक तरफ है। होता क्या है प्यारे बच्चों, अब जैसे ही वो खाना लेकर आता है, खाने में तो उसने मिलाया हुआ होता है जहर, ये दो तैयार होते हैं कि जैसे ही आएगा उसको क्या कर देंगे, हम कत्ल कर देंगे, मार देंगे। वो आता है खाना लेकर, तो ये दोनों शख्स उस पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हमला करते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, मार डालते हैं। अब बड़े खुश हो जाते हैं, सारा सोना किनका हो गया, हमारा हो गया, आधा आधा कर लेते हैं सोना और खुशी खुशी में खाना खाते हैं। चलो भाई खाना आया है, क्या करें अब, वो भी खाना खाते हैं। और खाना जैसे ही वो खाते हैं तो खाने में होता है जहर, और वो जहर अपना असर दिखाता है। फिर क्या करता है, और वो खाना खा के, चूंकि उसमें जहर होता है तो वो तड़प कर वो दोनों भी मर जाते हैं। सोना भी, तो सोना बताता हूँ ना किसका हुआ अभी। अब वो दोनों भी मर गए, सोना भी वहीं पर, और वो तीनों डेड बॉडीज वहीं पर पड़ी हुई हैं। थोड़ी देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर होता है। किनका गुजर होता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। आपके साथ कुछ साथी भी होते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम देखते हैं कि 3 बॉडीज पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज, यानी तीनों मरे हुए हैं 3 शख्स, और सोना भी रखा हुआ है इनके पास इतना सारा, और आपको तो मालूम होता है कि ये सोना कौन सा है क्योंकि आप ही ने उस लालची शख्स को दिया होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को कहते हैं कि देख लो तुम लोग, दुनिया का ये हाल है, दुनिया का ये हाल है, तो तुम पर लाजिम है कि दुनिया से बचते रहो। दुनिया से यानी दूर रहो। दुनिया से बचने का मतलब ये है कि दुनिया की तरफ ना जाओ, माल की तरफ ना जाओ, दुनिया बनाने की तरफ ना जाओ कि मेरे पास इतना सारा पैसा होगा तो मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। दुनिया तो वैसे ही ख़त्म होने वाली चीज़ है। क्या है, असल आखिरत है। असल क्या है, आखिरत है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और एक अच्छी कहानी थी। एक नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी था, उनके 3 मौजज़ात भी हमने देखे, एक लालची शख्स के बारे में भी सुना, उसका अंजाम क्या हुआ आखिर में, ये भी सीखने को मिला कि लालच भी एक अच्छी आदत नहीं है, लालच बुरी बला ये कहा भी जाता है। तो हमें लालच से भी बचना है, दुनिया से भी बचना है। क्या करना है, दुनिया से बचना है। दुनिया, याद रहे प्यारे बच्चों कि दुनिया की मोहब्बत जो है ना, ये दिल में नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करने का हुक्म दिया। किसकी तैयारी करने का हुक्म दिया, आखिरत की। कुरान पाक में भी आखिरत की तैयारी का हुक्म है। तो असल ज़िंदगी क्या है, आखिरत की। तो हमें दुनिया में रहना है, क्या हम पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह की क्या करेंगे, हम इबादत करेंगे। झूठ नहीं बोलना है, झूठ उसने क्या कहा था, झूठ बोला था ना, रोटी छुपाई थी और उसने नहीं बताई थी, ये भी झूठ है ना। तो उसने झूठ बोला, और झूठ बोलना भी बुरी आदत है, ठीक है। इसी तरह लालच भी नहीं करनी है और झूठ भी नहीं बोलना है। तो इंशाअल्लाह इन सब बातों से हम बचेंगे तो अल्लाह ने चाहा कि हम अच्छे हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। झूठ का अपोजिट क्या है, सच। जब झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सच का अपोजिट झूठ है, झूठ का अपोजिट सच। बिल्कुल। जो बच्चे सच नहीं बोलते वो क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो सच बोलने का सवाब भी मिलेगा अगर नीयत अच्छी होगी तो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलती रहेंगी। और सच्चे पर लोग एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये क्या है, सच्चा है, ये क्या है। लेकिन जो झूठ बोलता है एक दिन उसका रास फाश हो जाएगा, फिर लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे तो झूठा ही झूठा है, क्या है ये, झूठ ही बोलता है। अगर वो सच बोल भी देगा ना तब भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। क्यों, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लोगों को शक हो जाता है। देखिए ना, आप एक दफ़ा कोई गलती करें, ठीक है, तो अब अगर आपने वो गलती नहीं भी की होगी ना, लेकिन लोगों को पता होगा कि पहले आपने की थी, तो उनमें वो शक ज़रूर होगा। क्या होगा, शक ज़रूर होगा कि हो सकता है आपने की हो। लेकिन जो बच्चा गलती नहीं करे, अच्छा रहे, तो क्या बोलेंगे लोग, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है जो सच बोलता है हमेशा, ठीक है, किसी को सताता नहीं है, ठीक है, नाफरमानी नहीं करता, बात मानता है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत भी करता है,
तो फिर क्या हो जाएगा, वो अच्छा बच्चा हो जाएगा। कौन सा बच्चा हो जाएगा, अच्छा बच्चा हो जाएगा। और हमने कौन सा बच्चा बनना है, अच्छा बच्चा बनना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें लालच से भी बचाए, झूठ बोलने से भी बचाए। आप भी दुआ करें, अपने वालिदैन से भी दुआ कराएं, हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर वाला मामला फरमाए। किड्स मदनी चैनल आप देखते रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी बच्चों का मदनी चैनल।